यो भाई लोग, omniscient रीडर्स व्यू पॉइंट पार्ट 20, हाँ ओआरवी पार्ट 20 और हमारी जर्नी हम पार्ट 20 पर आ चुके हैं और अभी तो बस शुरुआत हुई है। अभी तो इतने सारे कॉन्सेप्ट हैं ओआरवी के वर्ल्ड के अंदर जो एकदम ऐसे दिमाग हिला देंगे तुम्हारा। सीरियसली ऐसा सोचा भी जा सकता था? और हिंदी में इन डिटेल आज तक फ्रॉम स्टार्ट टू एंड किसी ने एक्सप्लेन ही नहीं करी है ओआरवी। मैं पहला ही बंदा हूं जो स्टार्ट टू एंड एक्सप्लेन कर रहा है उसे, इसीलिए ओआरवी इतनी ज्यादा पॉपुलर भी नहीं है हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस के अंदर। तो तुम इन वीडियोस को, इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट को शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे और भी लोग इस जर्नी का पार्ट बने, वो लोग भी समझ पाएंगे भाई ओआरवी का वर्ल्ड कितना ज्यादा ग्रेट है, कितनी बेहतरीन है मानवा। क्योंकि तब कोई चीज पॉपुलर होती है तब तो बहुत सारे लोग ऑलरेडी बात करते हैं, बहुत सारे क्रिएटर्स भी बात करते हैं, शॉर्ट वीडियोस बनती हैं, एडिट्स बनते हैं, लॉन्ग वीडियोस बनती हैं, लेकिन तब कोई चीज पॉपुलर नहीं होती इन अर्ली डेज स्टार्टिंग में, उसके बारे में कोई भी बात नहीं करता है। सेम गोज फॉर, अभी तुम ओआरवी ले सकते हो, सेम गोज फॉर कागुराबाची। मैं स्टार्टिंग से ही कर रहा हूं दोनों को, मेरे से पहले किसी ने करी नहीं है। सोचो मेरे लिए, तुम्हारे लिए कितनी प्राउड की बात है, हम डे वन से भी पहले की ऑडियंस है इन दोनों की। खैर, आज के चैप्टर में एक थोड़ी कन्वर्सेशन होने वाली है एक नए बंदे के साथ, वो थोड़ी सी लेंदी लग सकती है तुम्हें, बट वो कन्वर्सेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसे काफी बड़ा एक रिवील होने वाला है। और इनफैक्ट आज के एपिसोड में वो दरिंदा इतने टाइम बाद आने वाला है और जो हाइप उस कैरेक्टर को दी जाएगी ना तब वो आ रहा होगा, दैट इज जस्ट प्योर सिनेमा। तो बिना कुछ स्पॉइल किए हम अपना आज का एपिसोड स्टार्ट करते हैं। मस्त अपने राजमा चावल लेकर बैठ जाओ और पूरी वीडियो एंजॉय करो। हम आगे देखते हैं बीचों बीच शहर के वो इतना बड़ा सिंहासन बना हुआ है, अभी भी उसकी मूर्ति दिखाई जा रही है हमें साइड में, और विंडो पॉप होती है कि किंग का क्वालिफिकेशन अभी भी चल रहा है। और ऑब्वियसली उसके लिए जो बंदा वर्दी है उस थ्रोन का वो ब्रेव होना चाहिए, ये नहीं कि कोई भी ऐसे ही वीक किंग आके बैठ जाएगा उस पे और उसे किंग डिक्लेयर कर दिया जाएगा, ऐसा होगा नहीं। और एडिशनल क्वालिफिकेशंस भी बहुत जल्दी बताई जाएंगी, मतलब उसके अलावा भी बहुत सारी क्वालिफिकेशंस हैं एक किंग बनने के लिए। और हम देखते हैं सारा का सारा सीन। अगर तुम भूल गए हो लास्ट एपिसोड के एंड में इतना मैसेकर मचा दिया था हमारी डोगजा की बॉडी के अंदर, तब वो कॉन्स्टलेशन आ जाता है और वो सारे के सारे हॉरंग मास्टर्स को खड़ा करता है, मरे हुए लोगों को हड्डियों में से उठते हैं वो और वो तबाही मचाते हैं। हम वो मैसेकर देखते हैं, खून ही खून फैला हुआ है, सारे के सारे लोग मरे पड़े हैं जमीन में और सभी के झंडे जमीन में पड़े हुए हैं। सोचो आप, सबके सब मार दिए इन लोगों ने। ये बात सोंगुक भी बोलता है कि हम लोग सीधा जाकर इनके झंडे सीधा पिक ही कर सकते हैं क्योंकि सब मर चुके हैं। और हम देखते हैं नॉर्मल रोड पे झंडे पड़े हुए हैं क्योंकि सब मर चुके हैं यहाँ पे। और हमारा डोगजा जा जाकर धीरे धीरे वो फ्लैग्स को इकट्ठा कर रहा होता है और जैसे ही वो उठाता है, विंडो पॉप होती है कि जो तुम्हारा ब्राउन फ्लैग है उसने एब्जॉर्ब कर लिए हैं कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स जो दूसरे ब्राउन फ्लैग में एक्यूमुलेट हुए थे। और हमारे डोगजा का ब्राउन फ्लैग, क्योंकि ऑब्वियसली उसने इतने सारे इकट्ठे कर लिए फ्लैग, तो डोगजा का ब्राउन फ्लैग पर्पल फ्लैग में इवॉल्व हो जाता है और अब हमारा डोगजा पर्पल फ्लैग स्किल को यूज कर सकता है। तभी हमारा होरंग का लीडर बोलता है डोगजा से कि तुम्हारे बारे में कुछ चीज स्ट्रेंज तो है, तुम अभी भी सेन हो, मतलब तुम अभी भी अपने सोच समझ में अपने तौर तरीके से मूव कर पा रहे हो अपनी बॉडी को मेरी आवाज सुनने के बाद भी। जिसमें डोगजा बोलता है शायद मैं मेंटली बहुत ज्यादा स्टेबल हूं। और फिर हमें डोगजा बताता है सही यही है, कोई भी इनकारनेशन सीधा बेहोश हो जाता है किसी भी कॉन्स्टलेशन की आवाज को खुद सुनकर। जैसे अभी इतनी देर से ये कॉन्स्टलेशन डोगजा से बात कर रहा है ना, तो पहली बार में ही तब वो कॉन्स्टलेशन बोलता है ना तो उस फर्स्ट वर्ड से ही इनकारनेशन बेहोश हो जाता है क्योंकि उसमें पावर इतनी ज्यादा होती है। लेकिन हमारा डोगजा बेहोश ही नहीं हुआ, वो तो प्रॉपर कन्वर्सेशन कर रहा है इसके साथ। और होरंग का लीडर बोलता है इसे याद रखना, ये तुम्हारे ऊपर डेट चढ़ चुका है मेरा, मुझे इस लॉ ऑफ प्लॉजिबिलिटी को ब्रेक करना पड़ा है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मदद करने के लिए। जिसमें डोगजा बोलता है ऑब्वियसली, और मैं इसका बहुत ज्यादा ग्रेटफुल भी हूँ, मैं तुम्हारी इस काइंडनेस को कभी नहीं भूलूंगा जनरल। जिसमें होरंग का लीडर बोलता है तुम कुछ ज्यादा इंपेशेंट नहीं हो, तुम्हारा अभी तक कोई हेयर तक नहीं है जिसे सक्सीड करोगे तुम। जिसमें डोगजा बोलता है उसकी तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैं किसी न किसी दिन तो जरूर करूंगा और मैं अपने नेक्स्ट ईयर को ये सब जरूर बताऊंगा जो आज हुआ है। जिसमें होरंग का लीडर बोलता है इस सब के अलावा मैं जितना देख पा रहा हूँ तुम्हारा कोई सपोर्टिंग कॉन्स्टलेशन नहीं है। डोगजा सोच रहा होता है ये मेरे पीछे क्यों पड़ गया है। होरंग का लीडर उसके सामने जाके बेसिकली स्पिरिट फॉर्म में जाके उसके सामने से बोलता है कि मैं काफी पसंद कर रहा हूँ तेरे इस थॉट प्रोसेस को, अगर तू रेडी है तो मैं तेरा सपोर्टिंग कॉन्स्टलेशन बनना चाहूंगा और ये पूरी दुनिया घूमना चाहूंगा तेरे साथ। जिसमें डोगजा बोलता है माफ करना लेकिन मुझे मना करना होगा। ऑब्वियसली अगर तुम भूल गए हो तो डोगजा किसी भी कॉन्स्टलेशन के साथ किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में जा ही नहीं सकता है क्योंकि इसने हमारे बियोंग के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा है, याद है स्टार्टिंग में जो इसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था कॉन्ट्रैक्ट आर्क के अंदर। जिसमें होरंग का लीडर बोलता है लेकिन ऐसा क्यों, तुमने ऑलरेडी मेरी पावर का ये झलक देख ली है, मेरा स्टिग्मा तुम्हें मोस्ट पावरफुल इनकारनेशन इस पूरे वर्ल्ड में बना देगा। जिसमें डोगजा इधर देख रहा होता है, सारी की सारी हड्डियां बैठी हुई हैं और डोगजा सोच रहा होता है मुझे ये एडमिट तो करना होगा, सारे के सारे होरंग को बुलाना, यही तो बेसिकली इस लीडर का स्टिग्मा है कि तुम सारे के सारे होरंग को कॉल अपॉन कर सकते हो। ये स्टिग्मा तो बहुत बढ़िया है लेकिन मोस्ट पावरफुल नहीं है, ये बोल भी कैसे सकता है। तब ये बंदा एक फेबल्ड कॉन्स्टलेशन तक नहीं है। और हम देखते हैं पूरी की पूरी हायरार्की बेसिकली हिस्टोरिकल कॉन्स्टलेशंस हैं, फेबल्ड कॉन्स्टलेशंस हैं और उनसे भी ऊपर मिथिकल कॉन्स्टलेशंस हैं जो एकदम पिरामिड के एकदम टॉप में बैठे हुए हैं। और ये जो मिथिकल कॉन्स्टलेशंस है ना मेरे भाई, दीज पीपल आर डैम स्ट्रांग, जिनके बारे में हमें बहुत आगे पता चलेगा। खैर, डोगजा बोलता है अब वैसे भी 3 किंगडम्स की एज है नहीं, मतलब अभी उसका टाइम पीरियड चल नहीं रहा है जनरल, और तुम्हारी भी एज बहुत ज्यादा हो चुकी है तो तुम्हें अब रेस्ट करना चाहिए थोड़ा
पड़ा, जिसमें हमारे सन वुकोंग को थोड़ा ऐसे बढ़िया सा लगता है, आप बहुत मजा आया, क्या डायलॉग बोला है तूने, वो उसे 300 कॉइंस गिफ्ट कर देता है। लेकिन ये बात हमारे होरंग के लीडर को बिल्कुल ही पसंद नहीं आती है। वो बोलता है तुझे ये बात पता है, तू अभी भी मेरे ब्लेसिंग के इफेक्ट के अंडर है ना। एक साथ हमारे डोग जाके इंटरनली अटैक होता है उसके कॉन्शियसनेस पर, और होरंग का लीडर बोलता है मैं तुझे बोलूंगा एक बार और सोच ले, मैं तुझे सपोर्ट करूंगा बिना किसी टर्म और कंडीशन के, तो एक बार और सोच ले। जिसमें डोगजा सोच रहा था क्या ये मेरे को मतलब एक तरीके से काबू करने की कोशिश कर रहा है। सांगा उसे नोटिस करती है क्योंकि वो स्ट्रगल करने लगता है हमारा डोगजा। सामने से होरंग का लीडर बोलता है तुमने मेंशन किया था कि तुम्हें फॉरबिड किया गया है कि तुम किसी को मार नहीं सकते, वही ना किंग ऑफ नो किलिंग, कि तुम किसी को मार नहीं सकते। मैं ये सोच रहा हूँ क्या पता अगर तू अपने हाथ से किसी को जान से मार दे तो क्या होगा। सांगा डोगजा की तरफ आ रही होती है, डोगजा तुरंत चीखता है कि मेरे से दूर रहो सांगा, मेरे पास ही मत आना। और हम देखते हैं ये होरंग लीडर डोगजा की बॉडी पर कंट्रोल ले लेता है और उसकी स्वॉर्ड बाहर निकालने लगता है। डोगजा इज लाइक मैं अपनी खुद की बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। सामने से होरंग लीडर बोलता है एक काम करते हैं, तुम्हारे इस किलिंग को टेस्ट करते हैं इस बंदी के ऊपर, मतलब सांगा के ऊपर। जिसमें डोगजा बोलता है क्योंकि अभी एट दिस मोमेंट तुमने मुझे कंट्रोल कर रखा है तो ज्यादातर चीजें चेंज होंगी नहीं। जिसमें होरंग का लीडर बोलता है क्या पता मार तो तुम ही अपनी बॉडी से रहे हो ना दूसरे बंदे को, चाहे मैंने तुम्हें कंट्रोल कर रखा है, या फिर तब मैं फुल स्पीड से तुम्हारे ब्लेड को स्विंग कर रहा हूँ और जब सांगा की गर्दन से थोड़ी ही दूर तुम्हारा ब्लेड बचेगा और उसमें मूवमेंट होगा, मैं तभी तुम्हारी बॉडी का कंट्रोल छोड़ दूंगा, लेकिन वो मोशन की वजह से तुम सांगा का गर्दन काट दोगे, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर तो मैं तुम्हें कंट्रोल नहीं कर रहा हूँ, तो तुम्हारा ये जो पर्टिकुलर फैक्ट है कि किंग ऑफ नो किलिंग वो तो तुम्हारे अगेंस्ट चला जाएगा ना। फिर डोगजा बोलता है प्लीज रुको मत करो ये सब। डोगजा सोच रहा होता है ये बुढ़ा ये नहीं सुधरेगा, क्या चाहता है मेरे से। और वैसे भी एक और चांस आने ही वाला है सपोर्टिंग कॉन्स्टलेशंस को चूज करने के लिए फोर्थ सिनेरियो के बाद में। ये बंदा चाहता है कि मैं स्वेयर करूं, मतलब मैं ये कसम खाऊं कि मैं इसी बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करूंगा, किसी और के साथ नहीं। सामने होरंग का लीडर बोलता है कि मुझे प्रॉमिस करो कि तुम मुझे चूज करोगे योसिन किम को, तब भी नेक्स्ट सपोर्टिंग कॉन्स्टलेशन का सिलेक्शन होगा। जिसमें डोगजा बोलता है अरे मैंने बोला तो मना किया ना, मैंने नहीं कर सकता हूं मैं। डोगजा सोच रहा होता है अगर मेरे को किसी को पिक ही करना है तो मैं ऑलरेडी ग्रेट सेज को चूज कर चुका होता या फिर हेवंस इक्वल को, मुझे फर्क नहीं पड़ता चाहे तो कॉन्स्टलेशन है या फिर क्या है, ये मेरी बॉडी है। और हम देखते हैं बहुत सारे वर्ड्स एक साथ हमारे डोगजा के ब्रेन में स्कैटर करने लगते हैं, वही नोबल के वर्ड्स। और हम देखते हैं विंडो पॉप होती है, डोगजा की पर्सनल स्किल फोर्थ वॉल एक्टिवेट हो जाती है जो उस लीडर को उल्टा हिट करती है। डोगजा चीखता है कि मेरी बॉडी से बाहर निकल, और सरप्राइज सरप्राइज हमारा ये होरंग लीडर इतना पावरफुल बंदा है डोगजा की बॉडी में से बाहर निकल जाता है। इज लाइक ये क्या था, वो वहां से उड़ता हुआ जाता है, तारा बन के बहुत दूर चला जाता है। इनफैक्ट वो भी बोल रहा होता है कि तू है कौन, क्या है तू। विंडो पॉप होती है, जो ब्लेसिंग थी उस कॉन्स्टलेशन की जिसने कनेक्ट किया था एको ऑफ स्टार से, वो रिमूव हो चुकी है। इनफैक्ट ग्रेट किंग उसका दिमाग खराब हो चुका है तुम्हारी पावर को देख करके, तुम्हारी पावर ये आ कैसे रही है, कहां से आ रही है, और अब से ये ग्रेट किंग तुम्हारे ऊपर अच्छे से निगरानी रखेगा। और हम देखते हैं ये जितनी भी हड्डियां निकली थी सारे के सारे प्रीवियस होरंग लीडर्स वो सब वहां से गायब हो जाते हैं। सांगा बोलती है डोगजा से क्या तुम अब ठीक हो, और हम देखते हैं सांगा ने थ्रेड बांध रखा है डोगजा के चारों तरफ। डोगजा बोलता है हाँ मैं ठीक तो हूँ लेकिन ये क्या है। सांगा बोलती है ऑब्वियसली मैं तुम्हें पीछे तो नहीं छोड़ सकती थी ना, लेकिन मैं तुमसे डरी भी हुई थी, क्या पता तुम मुझे अटैक कर दो अगर मैं तुम्हारे ज्यादा क्लोज चली जाऊं, इसीलिए मैंने तुम्हें धागे से बांध के रखा हुआ था। जिसमें डोगजा बोलता है हाँ इम्प्रोवाइजेशन तो तुम्हारा बहुत बढ़िया है। सांगा इज लाइक मुझे माफ करना मैंने तुम्हें ऐसे रस्सी से बांधा है। डोगजा बोलता है अरे नहीं ये मेरा कॉम्प्लीमेंट है। सांगा उसे खोलने लगती है। डोगजा हमारा दूसरी तरफ देखता है, वहां जीवन और उसकी पलटन खड़ी हुई है दीवार के पीछे। जीवन को देख के बोलता है तुम लोग यहाँ पे अभी भी हो। जीवन बोलती है मैं बस यहाँ से जाने ही वाली थी, बस ये कि हम लोग सेम ही रास्ते में जा रहे हैं, मैं यहाँ पे मदद करने के लिए आई थी लेकिन देखकर ऐसा ही लगा है कि मेरे को ही तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ गई है। जिसमें डोगजा बोलता है तुम्हें पता है ना अगली बार हम तब भी मिलेंगे, हम एज एनिमीज मिलने वाले हैं। जीवन बोलती है मेरे को तो ऐसा लगा था हम लोग एकदम सेम साइड पे अब काम करने वाले हैं, क्योंकि सेम ही चीजें होती है ना टीवी पर, अगर तुम ऐसे साथ में लड़ते हो एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हो, फ्रेंडशिप तुम्हारी ग्रो होती है ट्रस्ट के अंदर, क्योंकि इसी सेइंग पर होरंग जीते हैं। खैर जो भी हो, ये बोलकर यहाँ से लोग चले जाते हैं। जिसमें डोगजा सोच रहा होता है द किंग ऑफ ब्यूटी, क्या ये किंग इस बार बेटर साबित होगा जितना नोबल में था उससे। खैर हमें भी अब निकलना होगा यहाँ से। सिंगुक भी वहां से जाने लगता है और हम देखते हैं ये लोग बेसिकली उसी म्यूजियम के सामने पहुंचते हैं जहां पे इन लोगों ने हमारे जंग को वो अदृश्य जोगा पहना के बैठा रखा था। डोगजा बोलता है जंग है कहां पर तू, वो बाहर निकलता है उस अदृश्य जोगे में से कि सर यहाँ पर हूं मैं। ये लोग जाते हैं। डोगजा पूछता है कि कितने लोगों ने अभी तक एंटर किया है म्यूजियम के अंदर, बेसिकली इस डंजन के अंदर। जंग बताता है 9 किंग्स, मतलब 9 किंग ऑलरेडी जा चुके हैं, और किंग का स्टेटस ही तब तुम्हें मिलता है तब तुम ऑलरेडी बेयर मिनिमम तुमने 10 स्टेशंस एक्वायर कर रखे हो, सोचो तुम। और इनफैक्ट नॉर्मल 9 किंग्स नहीं, उनमें टायरेंट किंग भी गया है और वो फर्स्ट डिसाइपल वो सरकटा भी गया है। जिसमें डोगजा बोलता है और उनके फ्लैग्स कैसे थे। जंग बताता है 7 तो
तो पर्पल फ्लैग थे। लो हद हो गई, हमारे डोगजा का जस्ट अभी पर्पल हुआ है। सोचो तुम, जो अभी डंजन में घुसे उनमें से 7 लोगों के तो पर्पल ऑलरेडी हैं और 2 बंदों के ब्राउन फ्लैग्स हैं। और इनफैक्ट 7 पर्पल में से भी 2 पर्पल फ्लैग्स थोड़े डार्कर लग रहे थे दिखने में बाकी पर्पल फ्लैग से। वो 2 फ्लैग्स एक तो टायरेंट किंग का होगा और वो एक सरकटे का होगा। और डोगजा बोलता है मैं, सांगा और छोटा ली सिर्फ हम ही एंटर करेंगे, तुम दोनों बाहर ही वेट करो। जंगीज लेग तुम श्योर हो? वहां तो इतनी पूरी की पूरी टीम गई है, पूरी की पूरी ऐसे बटालियन गई है, वहां तुम तीनों संभाल लोगे? डोगजा बोलता है हाँ। ये लोग पहुंचते हैं म्यूजियम के सामने और डोगजा बोलता है क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ 3 ही लोगों की जरूरत है एट दिस मोमेंट। जैसे ही ये लोग म्यूजियम के सामने पहुंचते हैं, विंडो ओपन होती है कि एक नया हिडन सिनेरियो तुम्हारे सामने आ चुका है। डिफिकल्टी लेवल F से A+ तक जा सकती है। तुम्हें डंजन को क्लियर करना होगा। रिवॉर्ड 500 से 5000 कॉइंस जो तुम चूज करोगे। एक साथ विंडो पॉप होती है कि तुम्हें चूज करना है कोई भी डंजन जो भी तुम एंटर करना चाहते हो, 1 मैन डंजन, 3 मैन डंजन, 5, 7। डोगजा बोलता है मैं 3 मैन डंजन चूज करूंगा, द रूम ऑफ द कॉपर एक्यूपंक्चर मैन। और जैसे ही वो चूज करता है वो तीनों वहां से गायब हो जाते हैं और वो एंटर करते हैं 3 मैन डंजन के अंदर। ये तीनों अपीयर होते हैं। यहाँ पे अजीबोगरीब बॉडीज सी बनी हुई है। डोगजा नरेशन बताता है लेवल 7 के क्लोन्स, द कॉपर एक्यूपंक्चर मैन। और जैसे ही ये तीनों अंदर पहुंचते हैं उस डंजन के, ये सारे के सारे एक्यूपंक्चर मैन टूट पड़ते हैं इन तीनों की तरफ। सांगा एक बंदे को तलवार देकर मारती है, लेकिन सांगा हैरान हो जाती है कि अगले बंदे को कुछ हुआ ही नहीं है, एज इट इज है वो। सांगा बोलती है कि इन स्टैच्यूज का करना क्या है डोगजा, इनको तो कोई डैमेज हो ही नहीं रहा है। डोगजा बताता है इनकी बॉडीज पे ध्यान से देखो, तुम्हें कुछ इंस्क्रिप्शंस दिख रहे होंगे। वहां हमारा छोटा ली थॉर का हैमर घुमाया जा रहा है। खैर डोगजा के बोलता है ये जो एक्यूपंक्चर्स तुम्हें पॉइंट्स डिफरेंट डिफरेंट दिख रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के, इन्हीं एक्यूपंक्चर पॉइंट्स में से कुछ पॉइंट इन्हें पैरालाइज कर सकते हैं, कुछ पॉइंट इन्हें साइलेंस कर सकते हैं और इनफैक्ट कुछ ऐसे पॉइंट्स भी हैं जो इन्हें जान से मार सकते हैं। अगर हम इन्हीं पॉइंट्स को पंचर करेंगे तो हमें डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट्स को मिलेंगे। हम देखते हैं डोगजा भगा हो जाता है एक बंदे के अंदर तलवार लेके और ऑलमोस्ट उसके शोल्डर के पास एक एक्यूपंक्चर में अपनी तलवार घुसेड़ देता है और हम देखते हैं वो वहां से गायब भी हो जाता है। विंडो पॉप होती है कि फर्स्ट कॉपर एक्यूपंक्चर मैन खत्म हो चुका है। डोगजा अपनी स्वॉर्ड रेडी करता है और डोगजा बोलता है अब जैसे तुम्हें पता चल ही गया है कि हमें करना क्या है यहाँ पे, तो स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे इतने सारे लोग हैं जो इनकी तरफ आए जा रहे हैं इन पे अटैक करने के लिए। एक बंदा जा चुका है और 99 अभी भी एक्यूपंक्चर कॉपर के बंदे रह रहे हैं यहाँ पर। खैर पूरा मारकाट मचाते हैं लोग, सबको ही खत्म कर देते हैं। विंडो पॉप होती है कि तुम क्लियर कर चुके हो 3 मैन डंजन को, तुम्हें एंशिएंट कॉइंस दिए जाते हैं उस डंजन को क्लियर करने के लिए। इनफैक्ट एक स्किल भी मिलती है, प्रेशर पॉइंट, एज अ स्पेशल रिवॉर्ड, जिसमें डोगजा सोच रहा होता है चलो बढ़िया है, वो स्किल तो मिल गई जिसके लिए मैं यहाँ पे आया था। एक तो भाई ये बंदा सारी की सारी ऐसे प्लानिंग करता हुआ चल रहा है ना, एक भी चीज नहीं छोड़ रहा है ये। फिर हमारा डोगजा बोलता है इस डंजन से बाहर निकल के कि अब हम एंटर करने वाले हैं हिडन डंजन के अंदर, जहाँ पे हम ऑब्टेन करेंगे द 4 यिन डीमन डिकैपिटेटर। जिसमें सांगा बोलती है अरे तुमने तो बोला था कि हमें उसकी कोई जरूरत नहीं है। डोगजा बोलता है हम वहां पर उस आइटम के लिए नहीं जा रहे हैं। डोगजा सोच रहा होता है हम वहां पे जा रहे हैं सारे के सारे किंग को हंट डाउन करने के लिए जो हमारे पीछे पड़े हुए हैं, मतलब बेसिकली टायरेंट किंग और वही सरकटा। ये बात तो डोगजा ने सोची है। सांगा बोलती है ठीक है हम उनके फ्लैग्स चुराने वाले हैं। छोटा ली इज लाइक कोई बात नहीं, हम उन सबको जान से मार देंगे। क्या हो रहा है ये? छोटा ली बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है डोगजा, मैं उन सबको फिनिश ऑफ कर दूंगा। अब डोगजा सोच रहा होता है कि हमारे छोटे ली ने ये बात नोटिस कर ली है कि हमारे डोगजा ने अभी तक किसी को अपने हाथों से मारा नहीं है उसी ओथ की वजह से, और सेम ही चीज सांगा को भी दिख रही है। तभी छोटे ली के पास हमारा डोगजा जाकर बोलता है कि ये कोई गेम नहीं है, तुम्हें बहुत ज्यादा केयरफुल चलना होगा। छोटा ली बोलता है हाँ मुझे पता है, तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये लोग एक गेट पे पहुंचते हैं और डोगजा सोच रहा होता है जैसे ही हम इस गेट को क्रॉस करेंगे तो इन दोनों को रियलाइज हो जाएगा कि जिस वर्ल्ड को हम जानते थे, जिसे हम पहचानते थे, वो अब 1% भी नहीं बचा है। खैर ये लोग सामने गेट के पास जाते हैं, वहां पे विंडो पॉप होती है कि जो भी एंशिएंट कॉइंस तुम्हें मिले थे उनमें से तुम्हें 10 कॉइंस यहाँ पे स्पेंड करने होंगे हिडन डंजन में एंटर करने के लिए। डोगजा बोलता है तुम लोग 3 कॉइंस मुझे दो, मैं अपने 4 कॉइंस इन्वेस्ट करता हूं जिससे 10 कॉइन टोटल हो जाएंगे। और डोगजा सोच रहा होता है ये जो द 4 यिन डीमन डिकैपिटेटर है ये ऑब्वियसली हिडन डंजन के अंदर है और वो भी हिडन डंजन के अंदर है। तुम सोच रहे होगे एनटीसी भाई क्या बोल रहे हो ये? क्या हो गया, ये रात में दौरे पड़ रहे हैं? नहीं भाई, बेसिकली जिस हिडन डंजन में ये लोग जा रहे हैं एक तो नॉर्मल डंजन है, इन्होंने अभी जस्ट क्लियर किया है, अब ये हिडन डंजन की तरफ जा रहे हैं। इस हिडन डंजन के अंदर भी एक और हिडन डंजन है, मतलब ट्रिपल डंजन। सोच रहे हो डबल डंजन भी नहीं, ट्रिपल डंजन। वहां पे जाके इन्हें वो 4 यिन डीमन डिकैपिटेटर मिलेगी। डोगजा सोच रहा होता है जिन लोगों ने अभी तक यहाँ पर पहुंच चुके होंगे, इस लेवल पे पहुंच चुके होंगे, उन्होंने अपने आप को वर्दी ऑलरेडी प्रूव कर दिया है। सारे के सारे कॉइन्स हमारा डोगजा लगाता है, एक साथ 10 कॉइन्स लगते हैं, वो गेट खुलता है और डोगजा सांगा दोनों सरप्राइज हो जाते हैं सामने देखकर। सामने आग जल रही है एंड हाउ शुड आई टेल दिस, आग जल रही है और आग के अंदर ये तुम्हें दिख ही रहा होगा क्या हो रहा है। और उस आग के आसपास बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और ये पूरा का पूरा सिनेरियो हम देखते हैं, ये
ऐसे बहुत सारे गेट हैं, जैसे गेट में से अभी हमारा डोकजा, सांगा और छोटा ली घुसे ना, ऐसे बहुत सारे गेट हमें सामने दिख रहे हैं और बहुत सारे लोग हैं सामने जिंदा जो उस आग के आसपास हैं, बैठे हुए हैं। उनके अलावा बहुत सारे लोग मरे पड़े हैं जमीन में, बहुत सारा खून फैला हुआ है, मतलब अलग ही आतंक मचा है यहाँ पर। एक साथ विंडो पॉप होती है कि तुम एंटर कर चुके हो द रूम ऑफ द नॉर्थ स्टार के अंदर। हम देखते हैं वो आग जली जा रही है, आसपास इतने सारे लोग मरे पड़े हैं, सारे के सारे रूम के गेट डिफरेंट, वहां तक खून पे खून लगा हुआ है। वो लोग जो ऑलरेडी बैठे हुए थे आग के पास, वो नोटिस करते हैं कि कोई न्यू कमर आया। वो लोग उठते हैं, डोकजा और उसकी गैंग उनके पास जाती है। वो लोग पूछते हैं इनसे कि तुम्हारा किंग कौन है, क्या तुम हो वो, मतलब डोकजा की तरफ इशारा करके, या फिर ये बंदी है, क्योंकि ये छोटा लड़का तो होगा नहीं। इन्होंने जस्ट अभी बात बोली और बाकी के जितने भी लोग थे वो भी इनकी तरफ आ रहे होते हैं बेसिकली इन पे अटैक करने के लिए। एक साथ विंडो पॉप होती है कि बहुत सारे कॉन्स्टलेशंस अनॉयड हैं इन स्मॉल फ्राइज को लेकर, क्योंकि इन्होंने दिमाग खराब कर रखा है, फालतू में खड़े हो जाते हैं हर जगह। कुछ कॉन्स्टलेशंस चाहते हैं कि तुम इमीडिएट एक्शन लो। वो सामने से बोलने ही लगता है कि तू बोल क्यों नहीं रहा है, बता तुम में से किंग कौन है। अब वो बोलता है तभी हमारा डोकजा स्वॉर्ड निकालता है और बहुत स्पीड से चलाता है उसे, इन दोनों के ही हाथ पैर काट देता है। एक साथ खून पे खून बहने लगता है कि अरे पागल हो गया है क्या। और सिर्फ इन्हीं के नहीं, जो 3 लोग साइड में से आ रहे थे हमारे डोकजा की तरफ अटैक करने के लिए, डोकजा उनकी तरफ जाता है और उन तीनों के ही हाथ पैर काट देता है। किसी के गर्दन पे अटैक किया है, किसी के हाथ पे अटैक किया, किसी के एल्बो से काट दिया किसी का हाथ। वो लोग सोच रहे थे ये इतनी फास्ट मूव कैसे कर पा रहा है, और वो सब जमीन में लेट जाते हैं एक ही झटके में, खून पे खून बह जा रहा है। अब तुम सोच रहे हो कि भाई ये तो मार नहीं सकता था, हाँ तो इसने मारा कहां, इसने हाथ पैर ही तो काटे हैं। अब इसने तो हाथ पैर काट दिए हैं। एक साथ आवाज आती है धाड़ की, डोकजा लिए क्या हुआ। डोकजा टर्न करता है और हम देखते हैं माय गुडनेस, हमारा छोटा ली हथौड़ा लेता है, सामने जिस बंदे का हाथ काटा है अभी डोकजा ने, उसके सर में वो हथौड़ा दे के मारता है। उस हथौड़े को ऊपर उठाता है, उसमें से खून ही खून ऐसे बह जा रहा है उसके हथौड़े में से। बेसिकली छोटे ली ने उसे जान से मार दिया है। सही है मैं ऐसे छोटा ली बोल रहा हूँ वरना यूट्यूब अभी उड़ा देगा भाई वीडियो को एक साथ पीछे से सांग आती है कि छोटे ली तुम ये मत करो, मैं कर लूंगी, मैं लोगों को मार लूंगी, तुम ये सब मत करो, क्योंकि ऑब्वियसली छोटे ली को शायद ट्रॉमा ना बैठ जाए। जिसमें छोटा ली बोलता है नहीं मेरे को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं कर लूंगा ये सब। जिसमें सांगा बोलती है फिर भी मुझे करने दो तुम, क्योंकि जाहिर सी बात है ना, इन दोनों को ही पता है कि डोकजा किसी को भी अपने हाथ से मार नहीं सकता है, क्योंकि वो ओथ लगी हुई है। तो अभी एट दिस मोमेंट जितने भी लोगों के हाथ पैर काटे थे अभी डोकजा ने, उन सबको ये दोनों जान से मार देते हैं, सांगा और छोटे ली। बेसिकली छोटे ली ने उस एक के सर में हथौड़ा देके मारा है, बाकी सबको सांगा ने मार दिया है। और सांगा बोलती है जो भी छोटे ली की जॉब है वो मैं करने वाली हूँ अब से। डोकजा बोलता है तुम ठीक रहोगी। सांगा बोलती है हाँ। छोटा ली इज लाइक मैं बेटर कर सकता हूं। और हम देखते हैं सांगा का हाथ कहां पर होता है। ऑब्वियसली भाई किसी को भी जान से मारना ऐसे ही कोई छोटी बात थोड़ी होती है। सांगा ने अभी इतने सारे लोगों को जान से मारा है और डोकजा सोच रहा होता है कि ऐसी चीजें अब बहुत ज्यादा होने वाली हैं, क्या करना पड़ेगा मेरे को, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा भाई, क्योंकि मैं तो अपने हाथ से किसी को मार नहीं सकता हूँ। खैर एक साथ पीछे से एक बंदा तालियां बजाता हुआ आ रहा होता है। डोकजा लाइक अब कौन है ये, क्या चाहिए तुम्हें। वो बोलता है नहीं नहीं काम डाउन भाई, शांत हो जाओ, मैं यहाँ पे तुमसे लड़ने के लिए नहीं आया हूँ, मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ तुम बहुत ज्यादा स्किल्ड हो। तुमने एंटायर चंग जियोंगनो ग्रुप को एक झटके में मार दिया है, वो भी पैसिव स्किल्स से, बिना अपनी एक्चुअल स्किल्स को यूज करे। ये लोग ऑब्वियसली बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे, ये अपना किंग खो चुके हैं स्टिल। जिसमें डोकजा इज लाइक ये लोग अपना किंग खो चुके हैं, अच्छा इसीलिए ये लोग इतने ज्यादा फोर्स कर रहे थे। खैर ये नया बंदा आगे से बोलता है लेकिन तुम थोड़े से लेट आए हो, ज्यादातर किंग्स ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं डंजन के अंदर, वो एक दूसरे से एट दिस मोमेंट लड़ रहे होंगे। ये ऑब्वियस है कि टॉप पे कौन आएगा, जो लास्ट किंग यहाँ पे आया था ना एकदम एंड में, उसने ही इन सबको जान से मारा था। ये जो यहाँ पे इतने सारे लोग मरे हुए दिख रहे हैं ना, तो मैं इतना खून बहाई जा रहा है, वो लास्ट किंग जो यहाँ से गया था उसी ने मारा था इन सबको। जिसमें डोकजा बोलता है अच्छा वो कौन था। ये बंदा बताता है क्या तुमने नाम सुना है टायरेंट किंग का। वो बंदा मोस्ट पावरफुल किंग है नॉर्दर्न सियोल एरिया का। इनफैक्ट बहुत सारे लोग तो ऑलरेडी ये बात बोल रहे हैं कि वही बंदा रूलर बनने वाला है उस थ्रोन का, मतलब वो जो सिंहासन खड़ा हुआ है बीच में, उसका रूलर वही बनेगा। जिसमें डोकजा इज लाइक टायरेंट किंग मोस्ट पावरफुल। तभी सामने से बंदा बोलता है लेकिन हाँ एक और चीज है जो मेरे को लगती है, ऑल्दो टायरेंट किंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन वो कभी भी थ्रोन को एक्वायर नहीं कर पाएगा, ना ही उसे ऑक्यूपाई कर पाएगा। क्योंकि मान लिया वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन वो एक लीडर नहीं है। एक ट्रू किंग अपने लोगों की नीड्स उसे फुलफिल करनी चाहिए और उन्हें सबसे ऊपर रखना चाहिए एक सही राजा को। इसमें डोकजा सोच रहा होता है लोगों की नीड्स मतलब क्या कहना चाह रहा है। तभी बंदा आगे बोलता है जिस किंग को मैं फॉलो करता हूँ वो एग्जैक्टली यही काम करता है, वो लोगों की नीड्स फुलफिल करता है, इसीलिए उसे इतने सारे इनकारनेशंस फॉलो कर रहे हैं। मैं बहुत ज्यादा सर्टेन हूँ कि वही थ्रोन का रूलर बनने वाला है। जिसमें डोकजा सोचने लगता है अच्छा इसका मतलब इसका जो किंग है वो भी एंटर कर चुका है इन दरवाजों से, और वो रीजन कि ये भाई साहब अभी भी यहाँ पर है। खैर डोकजा बोलता है तू बोलना क्या चाह रहा है, क्या तू चाहता है मैं तुम्हें ज्वाइन करूं। जिसमें सामने से बंदा हंसकर बोलता है मैं तो सिर्फ और सिर्फ सजेशन दे रहा हूं तुम्हें, क्या तुम हमारे साथ अलायंस बनाना चाहोगे। डोकजा अपने दिमाग में सोच रहा होता है ये बंदा यहाँ पर इसीलिए ये एज अ रिक्रूटर काम कर रहा है, लोगों को ऐसे रिक्रूट करने की कोशिश कर रहा है अपने ग्रुप के अंदर। खैर डोकजा उससे बोलता है हम तुम्हारे साथ अलायंस बनाए ही क्यों। सामने से बंदा बोलता है खुद सोचो क्या होगा अगर एक इतना ज्यादा पागल बंदा जो इतना ज्यादा यहाँ पे मैसेकर मचा के गया है, वो बंदा लीजेंडरी स्वॉर्ड ले लेता है और अगर वो सियोल के उस सिंहासन पर बैठ जाता है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमें उसे रोकना होगा हर हालत में। जिसमें डोकजा इज लाइक हाँ तुम्हारी बात तो सही है। देन डोकजा इज लाइक एक अलायंस
टायरेंट किंग के अगेंस्ट बनी तो थी TWSA के अंदर, मतलब नोवेल के अंदर भी एक अलायंस बनी थी, लेकिन थर्ड रिग्रेशन में नहीं बनी थी। शायद ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि फ्यूचर सारा का सारा चेंज हो चुका है। खैर सामने से बंदा बोलता है कि बहुत ही जल्दी हमारा ग्रुप लड़ने वाला है टायरेंट किंग के अगेंस्ट। हम ऑलरेडी बहुत सारे किंग के साथ बात कर चुके हैं, अगर तुम अभी भी श्योर नहीं हो तो तुम डिसाइड कर सकते हो हमारे किंग से मिलने के बाद। हाँ, वो यहाँ पे आ चुका है। एक साथ हम देखते हैं गेट खुलता है, वहां से बहुत सारे लोग भागने लगते हैं कि योर मैजेस्टी। सांगा इज लाइक डोगजा ये क्या हो रहा है ये कहीं, और डोगजा टर्न करता है। डोगजा खुद सरप्राइज होता है कि क्या हो रहा है ये। हम देखते हैं एक मॉन्क को जिसकी आंख में आई पैच लगा हुआ है, एक डंडी सी लेके आ रहा है। वो एक साथ सारे के सारे लोग जाके उसके सामने घुटनों पे बैठ जाते हैं एंड दे आर लाइक हम तुम्हारा ही वेट कर रहे थे योर मैजेस्टी। अब अगर तुम भूल गए हो, वो याद है फॉर्च्यून टेलर वन आई वाला जो हमारी हुई वन ने स्टार्टिंग में बोला था कि शायद वही होगा तुम्हारा कॉन्स्टलेशन। खैर ये बंदा आता है, सांगा बोलती है ये तो वही है ना, इसने अपना सर भी ऐसे शेव कर रखा है अपने कॉन्स्टलेशन की तरह। डोगजा इज लाइक हाँ देखने में तो वही लग रहा है, शायद ये लोग कुछ ज्यादा ही इन ट्यून है अपने कॉन्स्टलेशन और इनकारनेशन के साथ। खैर हम देखते हैं वो दूसरा बंदा जो अभी तक बात कर रहा था डोगजा से, वो उस बंदे को बताता है सारी की सारी चीजें। उसकी कैरेक्टर प्रोफाइल देखता है हमारा डोगजा, ये है सेंग्योंग चा और इसका कॉन्स्टलेशन वही वन आइड मेत्रिया है, एट्रीब्यूट है इसका कल्ट लीडर। खैर ये बंदा जाता है एंड ही इज लाइक मैं सेंग्योंग। डोगजा बताता है मैं डोगजा किम। डोगजा सोच रहा होता है यार हुईवॉन को यहाँ पे होना चाहिए था, उसे काफी बढ़िया लगेगा इससे मिलकर। खैर ये बंदा आगे बताता है मैं एक स्किल्ड फेस रीडर हूँ, क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हारा फॉर्च्यून पढ़ूं? डोगजा इज लाइक प्लीज गो अहेड। मैं तो सोच ही रहा था कब पूछेगा ये। खैर यहाँ पर हमारा सेंग्योंग चा एक्टिवेट कर देता है माइंड रीडिंग स्किल। हमारा डोग जनरेशन बताता है ये माइंड रीडिंग स्टिग्मा ये किसी भी यूजर को अलाउ नहीं करता है कि वो टारगेट के एट्रीब्यूट विंडो को देख सकता है, लेकिन वो एक रफ समरी दे देता है। मतलब एग्जांपल के लिए किसी काइंड हार्टेड पर्सन के लिए वो ये सब देखेगा, मतलब एक पुशओवर डेविल, और अगर कोई बंदा उसे आगे इन फ्यूचर बिट्रे कर सकता है तो एक बैक स्टैबिंग डेविल, ये बेसिकली उसे दिख जाता है उसके इस माइंड रीडिंग स्टिग्मा की वजह से। इसी तरीके से इसकी स्किल काम करती है। और पता है पता है उसे डोगजा के लिए क्या दिखता है? एक ऐसा डेविल है डोगजा जिसके साथ तुझे बिल्कुल भी मैस नहीं करना है, इससे बहुत दूर रहे। वो एक साथ चीखने लगता कि एक डेविल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, शायद कुछ गलत फहमी हुई है। जिसमें डोगजा बोलता है हाँ अपने कॉन्स्टलेशन की बात ध्यान से सुन, शायद मुझे ऐसा लग रहा है ग्योंगे मुझसे नहीं चाहता कि मैं लड़ाई करूं आगे। खैर बंदा आगे बोलता है कि हम ऐसे ही प्रोसीड करने वाले हैं अपने प्लान के अकॉर्डिंग अगले ही घंटे में। हम ऑलरेडी बहुत ज्यादा लेट हो चुके हैं, लेकिन मैं फॉरवर्ड देखने वाला हूँ तुम्हारे कॉन्ट्रीब्यूशन को लेकर। जिससे बंदा बोलता है ये कुछ ज्यादा ही क्लोज था, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा रिलीव्ड हूँ कि ऐसा कुछ नेगेटिव नहीं हुआ। और डोगजा सोच रहा होता है मेरे को ऐसा क्यों फील हो रहा है कि ये बंदा स्लाइटली डिसअपॉइंटेड था कि मेरे को ऐसे प्रॉपर टैग नहीं दिया या फिर लेबल नहीं किया एज अ डेविल। डोगजा बोलता है तू है कौन? वो बंदा बोलता है अरे हाँ मैं तो भूल ही गया अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना, मेरा नाम है सुयोंग हान, मैं उसका असिस्टेंट हूँ। जिसमें डोगजा सोच रहा होता है क्या इसका कॉन्स्टलेशन वोंग्योन है, क्योंकि ये गुंगे के साथ है। डोगजा हमारी पर्सनल स्किल यूज करता है कैरेक्टर प्रोफाइल, और एक साथ विंडो पॉप होती है कि कैरेक्टर प्रोफाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती है इन भाई साहब की, ना ही तुम ब्राउज कर सकते हो कैरेक्टर प्रोफाइल को। डोगजा के होश उड़ जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब समझे कि ये नोवेल का कैरेक्टर ही नहीं है, ये भी एक तरीके से वही डिसाइपल है। जैसे वो सरकटा था, वो पूछ रहा होता है क्या हुआ, कुछ गड़बड़ है क्या? डोगजा इज लाइक अरे नहीं नहीं कुछ नहीं, मेरे को थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा था कि मैंने किसी डेविल को देख लिया है। एंड इज लाइक आई सी डेविल। दोनों हंसने लगते हैं एक दूसरे की तरफ देखकर। तभी एक बंदा बोलता है हमारा किंग भी आ गया, हमारा किंग भी आ गया, उसकी तरफ भागे हो जाते हैं योर मैजेस्टी योर मैजेस्टी। डोगजा उनसे पूछता है क्या ये लोग भी तुम्हारी तरफ है? ये बंदा बताता है हाँ इन सब ने एग्री किया है हमारे साथ फोर्सेस को ज्वाइन करने के लिए। एक साथ बहुत सारे किंग हमें दिखाए जाते हैं, एक कावर्ड किंग है, एक ब्रॉल किंग है, और ब्रॉल किंग का एक बार नाम सुनोगे तुम, बेको किम, याद आ रहा है कुछ लुकिज्म। खैर अर्थ ड्रैगन किंग भी है, इन सब के साथ ही मिला हुआ है बेसिकली। ये इतने सारे किंग एक साथ काम कर रहे हैं। अर्थ ड्रैगन किंग बोलता है हाँ भाई एक आंख वाले तू इतनी जल्दी आ गया। जिसमें सांगा बोलती है शायद उस बंदे का जो कॉन्स्टलेशन है वो ग्योन हुओन है, मैंने एक बार पढ़ा था कि बेकजे का किंग पैदा ही हुआ था अर्थ ड्रैगन से। डोगजा इज लाइक अर्थ ड्रैगन? सांगा बताती है हाँ मतलब अर्थ वॉर्म। फिर सांगा आगे बताती है कि जितने भी बाकी के किंग्स हैं उस पीरियड के टाइम के उन्हें सन ऑफ अर्थ ड्रैगन ही बोला जाता था, उनकी आज से मजाक उड़ाने के लिए। इसमें डोगजा सोचने लगता है हमारी सांगा ने उसका कॉन्स्टलेशन पता कर लिया है सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री की नॉलेज रख के, यहाँ इसे कैरेक्टर प्रोफाइल वो स्किल एक्टिवेट करनी पड़ रही है कॉन्स्टलेशन पता करने के लिए। और जैसा सांगा ने बोला ये भाई साहब तेसियोंग द अर्थ ड्रैगन किंग है, वन ऑफ दी 7 किंग्स ऑफ सियोल। ये बंदा उन चुनिंदा लोगों में से है जो थोड़े नोटवर्दी हैं इस पूरे के पूरे ग्रुप के अंदर। और डोगजा बोलता है इनमें कुछ लोग तो हैं जिनकी कॉन्स्टलेशंस थोड़े रॉयल्टी में आते हैं। और डोगजा बताता है ये जो सिचुएशन है ये सिमिलर होगी बाकी की कंट्रीज में भी। हम देखते हैं कॉन्स्टलेशन नेवल वॉरफेयर गॉड अपीयरेंस करने वाला है न्यू फेबल्ड कॉन्स्टलेशन के अंदर। हमें अलग अलग सिनेरियो बताया जाता है
क्योंकि ये पर्टिकुलर चीज जो है, जो हमारी नोवेल इन रियलिटी आ चुकी है, पूरी की पूरी दुनिया चेंज हो चुकी है। ये पूरी की पूरी दुनिया सिर्फ और सिर्फ कोरिया के अंदर ही चेंज नहीं हुई है, जैसा बाकी की मानवा और मंगा के अंदर स्पेशली होता है कि उसी एरिया तक कन्फाइन हो जाती है। डोगजा बताता है कि जापान के अंदर भी सेम ही चीज हो रही है। सेंगोकू पीरियड के डिफरेंट कॉन्स्टलेशंस हैं, उनके इनकारनेशंस लड़ रहे हैं एट दिस मोमेंट। वहीं पर इंग्लैंड में रिचर्ड, लाइनहार्ट, हेनरी वो एक दूसरे से क्लैश कर रहे हैं। और जैसा मैंने पहले बोला था, फोर्थ सिनेरियो बनाया ही गया था इन हिस्टोरिकल कॉन्स्टलेशंस के लिए। मतलब समझे, वो जो एक पिरामिड सा अभी मैंने दिखाया था, उनमें लोएस्ट थे ना हिस्टोरिकल कॉन्स्टलेशंस, तो अभी ये जो सिनेरियो है, ये फोर्थ सिनेरियो उन्हीं के लिए चल रहा है बेसिकली। खैर ही इज लाइक, क्या सारे के सारे लोग यहाँ पे आ चुके हैं। हमारा टारगेट है टायरेंट किंग, जो ऑलरेडी थर्ड डोर को एंटर कर चुका है। बहुत सारे इनोसेंट किंग्स ऑलरेडी मारे जा चुके हैं टायरेंट किंग के हाथों, और वो गया है स्टार जूल्स के पीछे। और तुम में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी अपने अपने किंग हार चुके हैं। डोगजा इज लाइक, हाँ मैं समझ पा रहा हूँ, इसीलिए यहाँ पे लॉबी में इतनी सारी डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं। टायरेंट किंग ने ऑलरेडी 2 और किंग्स को मार दिया है और उनके स्टार जूल्स ले लिए हैं। इसका मतलब अगर मैं थर्ड डोर में जाता हूँ, मैं सारे के सारे मतलब ऑल 7 स्टार जूल्स ले सकता हूँ। और जैसे ही सातों के सातों स्टार जूल्स मिल जाएंगे और मैं स्टार ऑफ ग्रीड को अपने हाथ में ले लूंगा, तभी सारे के सारे स्टार्स मिलेंगे। बेसिकली उनके मिलने के बाद रिवॉर्ड मिलेगा रूम ऑफ द नॉर्थ स्टार। हमें बेसिकली दिखाया जाता है इन सारे के सारे बंदों के हाथों में एक एक जूल है। कावर्ड किंग के हाथ में है, अर्थ ड्रैगन किंग के हाथ में है, ब्रोल किंग के हाथ में है, हमारे मैत्रिया किंग के उस डंडी में लगा हुआ है, और वहां टायरेंट किंग ने वैसे ही 3 जूल्स ले रखे हैं। तो बेसिकली टोटल 7 जूल्स हैं, और तब ये सातों के सातों मिल जाएंगे, तब रिवॉर्ड में आएगा वो रूम ऑफ द नॉर्थ स्टार। अर्थ ड्रैगन बोलता है आगे, ये फाइट हम लड़ने जा रहे हैं, जो हमसे छीना गया है उसे वापस लेने के लिए। तुम सबको याद रखा जाएगा एज अ वॉरियर, जो लड़े थे एक नया चैप्टर लिखने के लिए हिस्ट्री के अंदर। सारे के सारे लोग एक साथ चीखने लगते हैं। डोगजा इज लाइक, थोड़े टाइम पहले तक ही ये लोग एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर रहते थे, और यहाँ प्रॉपर अब जंग चल रही है। सोचो, साइड में खड़ा हुआ बंदा सोच रहा होता है, ये काफी ज्यादा एक्साइटिंग है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं कैरेक्टर हूँ वुक्सिया नोवेल का। डोगजा इज लाइक, वुक्सिया नोवेल? जिसमें बंदा बोलता है, तुम्हें तो पता ही होगा, जैसे हमेशा एक मिस्टीरियस ट्रेजर मैप होता है जो तुम्हें एक रिमोट लोकेशन के अंदर लेकर जाता है, और उसके अकॉर्डिंग एक पावरफुल स्वॉर्ड छुपी हुई है स्टोन चैम्बर के अंदर, और जो भी बंदा उस स्वॉर्ड को विल्ड करेगा वो मोस्ट पावरफुल इन ऑल द लैंड बन जाएगा। जिसमें डोगजा इज लाइक, ये तो कुछ ज्यादा ही कॉमन क्लीशे जॉनर हो गया। जिसमें बंदा बोलता है, तुमने भी तो कुछ नोवेल्स पढ़ी होंगी ना डोगजा? जिसमें डोगजा स्माइल करके बोलता है, अरे मैंने तो बहुत नोवेल पढ़ी है। लेकिन हाँ, इस क्लीशे स्टोरी के लिए हमेशा एक क्लीशे ट्विस्ट भी होता है, क्योंकि ये पता चल जाता है जो ट्रेजर मैप था वो फेक था स्टार्टिंग से ही। एंड ही इज लाइक, ओह आई सी। डोगजा आगे बताता है, जो वॉरियर्स उस ट्रेजर मैप को फॉलो करते हुए आए थे, वो सारे के सारे जाल में फंस जाते हैं, और जिस बंदे ने क्वाइटली शांति से वो पूरी की पूरी प्लानिंग करी थी, वो आराम से निकल जाता है वहां से। और जिस सिचुएशन में हम लोग अभी हैं एट दिस मोमेंट, शायद हम उसी सिचुएशन में हैं। अभी ऑब्वियसली थोड़ी सी पॉसिबिलिटी है, लेकिन मैं डिसअपॉइंटेड हूं अगर ये पॉसिबिलिटी सही होती है तो। जिसमें ही इज लाइक, क्या, क्यों? डोगजा बोलता है, एक क्लीशे, एक फेक ट्रेजर मैप थोड़ा ऐसे इंटरेस्टिंग सा नहीं लगता ना? ये बंदा बोलता है, ये मुझे बोलना पड़ेगा कि वो लोग कितने ज्यादा ट्रू रहते हैं अपने कमिटमेंट को लेकर, मे बी इसीलिए वो लोग जाते हैं। जिसमें डोगजा इज लाइक, कुछ ज्यादा ही लेम एक्सक्यूज नहीं है तेरा? अगर कोई भी ऑथर यूज कर रहा है ऐसे क्लीशे को जस्ट बिकॉज ये ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है, मैं तो यहां तक बोलूंगा ये थोड़ी सी बेइज्जती हो जाएगी बहुत सारे ऑथर्स की एट दिस मोमेंट। ये क्लियरली बोला है हमारे डोगजा ने कि मैं तो यहां तक बोलूंगा, ऐसे ऑथर्स को अशेम होना चाहिए अपने ऊपर कि तुम इतनी ज्यादा क्लीशे ही चीजें लिखे जा रहे हो। और वैसे भी ये कोई नोवेल थोड़ी है जिसकी हम बात कर रहे हैं, वैसे भी हम कोई नोवेल के कैरेक्टर्स थोड़ी हैं। जिसमें बंदा बोलता है, क्या हो अगर मैं तुम्हें ये बोलूं, एक ऑथर है सही में जिसने सारी की सारी चीजें लिखी हैं, जो अब ये सब हो रहा है, उसने पहले ही वो सब लिख दिया था। डोगजा इज लाइक, माफ करना। ये बंदा आगे बोलता है, तुम क्या करोगे अगर तुम खुद ऑथर होते डोगजा? डोगजा सोचने लगता है। डोगजा इज लाइक, ऐसा तो मैंने कभी सोचा नहीं, क्योंकि मेरा नाम ही डोगजा है। डोगजा मतलब अगर तुम्हें नहीं पता है तो डोगजा का मतलब ही होता है जो पढ़ता है, जो रीडर है। खैर, सामने से बंदा बोलता है, मुझे लगता है अगर तुम ऑथर होते ना तो तुम भी सेम ही होते, तुम इतने ज्यादा डिफरेंट नहीं होते, तुम्हें भी सेम क्लीशे यूज करने ही पड़ जाते तुम्हारे रीडर्स को वो चीप थ्रिल्स देने के लिए। जिस बात को सुनकर डोगजा स्माइल करता है, जिसमें डोगजा बोलता है, तुम ये सब बातें क्या बोले जा रहे हो? तो ऐसे बोलने में बिल्कुल ऑथर जैसा लग रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि क्लीशे इतना ज्यादा बुरा होता है, मैं तो सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि तुझे दूसरे की नोवेल अपने नाम पर बेचकर उसका पैसे नहीं खाने चाहिए। एंड ही इज लाइक, क्या प्लेजरिज्म? डोगजा बोलता है, हाँ मैं प्लेजराइज की ही बात कर रहा हूँ। एंड ही इज लाइक, अरे सारी की सारी स्टोरीज वैसे भी सेम ही है, थोड़े से माइनर डिफरेंस इन डिटेल की वजह से, क्या तुम उसे प्लेजराइजिंग बोल सकते हो? जिसमें डोगजा बोलता है, अगर मैं होता तो मैं सारी की सारी चीजें अलग करता। एंड ही इज लाइक, इन चीजों को अलग करते कैसे? मतलब अभी तक अगर तुम इस पूरी की पूरी कन्वर्सेशन से तुम्हें समझ में नहीं आया है कि क्या चल रहा है यहाँ पर और हम ये कन्वर्सेशन सुन भी क्यों रहे हैं, बेसिकली डोगजा का बोलने का ये मतलब है, ये सब बातें डोगजा इसलिए कर रहा है क्योंकि डोगजा को लगता है जिस बंदे से वो बातें कर रहा है एट दिस मोमेंट, वो वही सरकटा है जो मिला था उसकी सरकटे की रियल बॉडी है, क्योंकि वो तो एक अवतार था ना, ये सरकटे की रियल बॉडी है। और डोगजा ये सब बात बोलते हुए अपनी स्वॉर्ड निकालने लगता है कि फॉर एग्जाम्पल डोगजा
अपनी स्वॉर्ड लेता है और उसकी गर्दन काट देता है एक ही झटके में। डोजा बोलता है ऐसे मैं चीजें अलग करता, उसकी गर्दन कट के नीचे गिर जाती है लेकिन कुछ खून नहीं बहता है। और डोजा बोलता है अब तुम्हें ज्यादा छुपाने की जरूरत है नहीं। एक साथ आसपास के लोग हल्ला मचाने लगते हैं, अरे क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। वो सर कटा फिर से बोलने लगता है, वाह काफी इंटरेस्टिंग है डोगजा। मतलब ये भाई साहब वही है। इंटरेस्टिंग भाई, इंटरेस्टिंग मतलब सोच रहे हो तुम डोगजा ने सिर्फ और सिर्फ बातों से पहचान लिया कि ये कौन है। खैर हम लोग देखते हैं वहां बहुत सारे लोग ऐसे इकट्ठे होने लगते हैं कि अरे मर्डर कर दिया, मर्डर कर दिया, इसने क्या कर दिया, क्योंकि गर्दन कटी पड़ी है ना एक बंदे की। दे आर लाइक क्या ये रिबेलियन है, क्या ये हमारे अगेंस्ट जा रहा है। डोगजा उसका सर पकड़ के ऊपर उठा के उससे पूछता है इसका मतलब ये बॉडी भी तेरा एक अवतार है क्या, सुयोंग हान तेरा रियल नाम है। वो बोलता है हाँ। जिसमें डोगजा सोच रहा होता है जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था यही है फर्स्ट डिसाइपल, वही सर कटा। ये बंदा बोलता है अच्छा इसका मतलब मैं सही था, तू ही है वो बंदा जिसने उस प्रोफेसी को फैलाया था, है ना। जिसमें डोगजा बोलता है नहीं, अगर एग्जैक्टली बात करूं तो मैंने तेरी प्रोफेसी को फैलाया था, तेरी जो लिखी हुई नोवेल थी उसे फैलाया था। एंड ही इज लाइक मेरी प्रोफेसी, तुम मेरी प्रोफेसी को कंपेयर कर रहे हो उस ट्रैश के साथ, उस कूड़े के साथ। मैंने जो लिखा है वो एकदम मास्टरपीस है। जिसमें डोगजा इज लाइक अच्छा तो ये बात तू एडमिट कर रहा है कि तूने ओरिजिनल नोवेल पढ़ी है। सरकटा इज लाइक ऐसे नहीं मानेगा। वो आसपास के लोगों से बोलता है तुम लोग वेट किसका कर रहे हो, इसे जान से मारो। वो लंबी लंबी सांसें भरे जा रहे हैं कि एक खुद सोचो तुम, एक कटा हुआ सर बोल रहा है। दे आर लाइक अरे कटा हुआ कैसे बोल सकता है, सरकटा कैसे बोल रहा है। डोगजा बोलता है कि जो क्लीशे तूने बोला था ना थोड़ा टाइम पहले, जिस क्लीशे की तू बात कर रहा था वो बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है, अपनी आंखों से देखियो अब तू। वो ये बात बोल ही रहा था और हम देखते हैं एक रिंग सर्कल सा बहुत स्पीड से सामने से उड़ा हुआ आता है। सामने जो दो किंग चल रहे थे वो दोनों बस आपस में सोच रहे होते हैं कि हम इतना ज्यादा डीप आ चुके हैं तो हमें थोड़ा सा केयरफुल चलना होगा। वो दोनों ये बोल ही रहे होते हैं तभी वो गोल गोल उड़ता हुआ आता है इन दोनों के बीच में से, इनको काटता हुआ निकलता है। और वो गोल गोल भाई जितने भी लोग आ रहे होते हैं उनकी गर्दनें काटता हुआ जाता है सीधा, और वो घूमता हुआ वापस जाता है जहां से वो आया था। और एक भाई साहब ऑर्डर देते हैं अच्छा इसका मतलब ये वही है, सारी की सारी चीजों को ऊपर इकट्ठा करो। और हम देखते हैं टैरेंट किंग को, भाई साहब ने अपना अलग ही सिंहासन बना रखा है, मतलब अलग ही और में चल रहे हैं ये। अपना अलग सिंहासन बना के घूमे जा रहा है ये, लोग अपने कंधों पे से कैरी कर रहे हैं। जिसे देखकर हमारा डोगजा बोलता है कि सांगा और छोटा ली मेरे पीछे रहना बस हमेशा। वहां से सामने से टैरेंट किंग इज लाइक चार्ज, और जितने भी लोग होते हैं एक साथ सामने उन लोगों पे टूट पड़ते हैं मारने के लिए उन्हें। और यही सो कॉल्ड किंग जो टैरेंट किंग से लड़ने आए थे वो दुम दबा के भाग नहीं लगते हैं। खैर हमारा टैरेंट किंग अपने सिंहासन से नीचे उतरता है और टैरेंट किंग बोलता है सीरियसली कितने ज्यादा घटिया और गिरे हुए लोग हैं और ये अपने आप को किंग बुलाते हैं। और उस बंदे का हम एक्चुअल में फेस देखते हैं जो इतने टाइम से कवर्ड ही कवर्ड दिखाया जा रहा था। इन भाई साहब का नाम है योंगो जियोंग और इसके स्टेट्स भी तुम देख सकते हो। इसका स्टेमिना 30, स्ट्रेंथ 28, माना 36, और ये भी अभी स्टार्टर पैक यूज कर रहा है, ग्रोथ पैकेज यूज कर रहा है, न्यू सिनेरियो पैकेज। मतलब अरे क्या हो रहा है, क्या क्या यूज कर रहा है ये। जिसे देख के डोगजा सोच रहा होता है हाँ ऑब्वियसली मैं देख पा रहा हूँ कि ये इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है, ये ऑलरेडी इतने सारे पैकेजेस को यूज कर रहा है। और जो ओरिजिनल नोवेल में हुआ था उसकी बजाय इसके पास हिडन आइटम है द 3 व्हील्ड रिंग। ये थोड़ा सा दिमाग खराब करने वाली है चीज। और शायद ये जो अफवाह फैली हुई थी ना इतने टाइम से, जो डोगजा ने सुना था कि बहुत सारे प्रॉफिट्स हमारे टैरेंट किंग के अंडर काम कर रहे हैं, ये सही है क्योंकि इतना सब इसके पास ऑलरेडी हो नहीं सकता था। और ये अपने कॉन्स्टलेशन के भी साथ बहुत ज्यादा इंट्यून है। और हम देखते हैं 3 डोगुबी ने इसके ऊपर नजर रखी हुई है। डोगजा सोच रहा होता है कि सारे के सारे डोगुबी इसकी प्लॉजिबिलिटी पे क्वेश्चन कर देंगे अगर हमारा टैरेंट किंग एक भी जगह आउट ऑफ द लाइन जाता है तो। टैरेंट किंग बोलता है हाँ मैं एक टैरेंट था पहले, लेकिन मेरी वो साइड अब खत्म हो चुकी है क्योंकि मैं अब लिखने वाला हूँ एक नया चैप्टर इस लैंड की हिस्ट्री में। और आज से ही अब मैं नहीं डरता हूँ पास से, मैं हूँ योनसेंग गुन। और वो अपनी उन्हीं रिंग्स को निकालता हुआ सीधा अटैक करता है और भाई बहुत सारे लोगों को काटती हुई निकलती हैं वो रिंग्स। एक सिंगल अटैक में इतने सारे लोगों को मार रहा है। और वहां एक किंग चीख रहा होता है अपने लोगों पे, अरे तुम भाग क्यों रहे हो। अच्छा अपने लोगों से बोल रहा है तू ही क्यों भाग रहा था, अभी तू ही तो भाग रहा था अपनी दुम दबा के, अब तेरे लोग भाग रहे हैं तो उन्हें रोक रहा है। वाह ये क्या बात हुई, व्हाट इज दिस। खैर फिर हमारे टैरेंट किंग के बंदे बहुत सारे आ जाते हैं अटैक करने के लिए। यहाँ से ये चार्ज करते हैं सारे के सारे किंग और इनके लोग आपस में लड़ने लगते हैं कि लड़ो मरो। और हमारा डोगजा बोलता है उस सरकटे से क्या तू नहीं लड़ने वाला इनमें। वो हंस रहा होता है। डोगजा लाइक अबे हंस क्यों रहा है, इसका मतलब तेरे पास अभी भी कुछ ना कुछ है जो तू छुपा रहा है। सरकटा बोलता है तुम्हें ऐसा लग रहा होगा ना कि सारी की सारी चीजें जैसे तुमने प्लान किया था वैसे ही जा रही हैं। तुम ये सोच रहे होगे कि तुम 4 यिन डीमन डिकैपिटेटर को खुद से एक्वायर कर लोगे क्योंकि सारे के सारे किंग्स आपस में लड़ रहे हैं एट दिस मोमेंट। लेकिन सारी चीजें तुम्हारे ही तरीके से नहीं चलेंगी। कूडोस टू यू जो तुमने प्रोफेसी फैला दी है चारों तरफ, लेकिन मैं इस डे के लिए बहुत टाइम से इंतजार कर रहा हूँ। तब से तुम इंतजार कर रहे हो, उससे भी बहुत पहले से। इसमें डोगजा इज लाइक तुम्हारा बोलने का मतलब क्या है। वो बंदा अभी भी स्माइल कर रहा होता है और स्माइल करके बोलता है सरकटा कि बहुत ज्यादा क्लीशे हो जाएगा ना क्योंकि मेरा ही क्लीशे जीतने वाला है इन दी एंड। और एक साथ हम देखते हैं डोक भी अपीयर होता है एंड इज लाइक मैं
देख पा रहा हूँ तुम सारे लोग एट दिस मोमेंट बहुत ज्यादा बिजी हो आपस में लड़ते हुए। इवन जो हिस्टोरिकल कॉन्स्टलेशंस हैं वो भी अपना एकदम बेस्ट दे रहे हैं। और ऑब्वियसली तुम चाहते हो प्रमोट होना एक फेबल्ड कॉन्स्टलेशन बनने के लिए। मैंने बताया था ना, एक हिस्टोरिकल कॉन्स्टलेशंस होते हैं, उनके ऊपर फेबल्ड कॉन्स्टलेशंस आते हैं। तो वही बोल रहा है डोकोबी कि तुम सारे के सारे हिस्टोरिकल कॉन्स्टलेशंस बनना चाहते हो, फेबल्ड कॉन्स्टलेशंस, है ना। तो मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी न्यूज लेकर आया हूँ, एक सेकंड क्वालिफिकेशन जिसे मैं अब अनवील करता हूँ। तुम्हें याद है बार बार विंडो पॉप हो रही थी और उसमें बताया जा रहा था कि बाकी की जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो आगे बताई जाएंगी। वो एक साथ चुटकी बजाता है, विंडो पॉप होती है। पहली टर्म अभी भी सेम है कि तुम्हें वर्दी होना होगा, तुम्हें ब्रेव होना होगा, कोई भी वीक किंग बैठ नहीं सकता है थ्रोन पर। दूसरी आती है जो बंदा सपना देख रहा है उस थ्रोन पर बैठने के लिए, उसे उस थ्रोन को डिजायर भी करना है और बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ किंग्स चैलेंज कर सकते हैं इस थ्रोन को। तुम्हें बाकी के किंग्स को जान से मारना होगा। डोकोबी बताता है कि तुम्हारी इंफॉर्मेशन के लिए जो इस पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन में किंग्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस चैलेंज के अंदर, वो है सिर्फ 5। विंडो पॉप बोलती है कि करंटली नंबर ऑफ किंग्स है 14 एंड दे आर लाइक अरे अभी भी 14 किंग है। जिसमें एक बंदा बताता है शायद बाकी के किंग्स अभी बाहर होंगे, जहां पे लोग लड़ रहे हैं इससे बाहर होंगे अभी। डोकोबी बताता है नंबर ऑफ किंग्स इस हिडन डंजन के अंदर 12 हैं। इसी हिडन डंजन में 12 हैं, सोचो तुम, टोटल 14 हैं। तो लाइक इतने सारे लोग, इतने सारे किंग, ये तो मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। क्या हो रहा है ये? एक साथ आपस में लोग लड़ने लगते हैं कि तुम में से किंग कौन है, जल्दी बताओ। टायरेंट किंग हंसने लगता है कि लो गधे आपस में लड़ रहे हैं क्योंकि ये लोग टायरेंट किंग से लड़ने आए थे ना, इज लाइक गधे आपस में ही लड़ने लग गए, मुझसे कौन लड़ेगा अब तभी सामने से बोलता है कि अभी टाइम नहीं है आपस में लड़ने का, हमें अभी टायरेंट किंग पर फोकस करना होगा। तभी सरकटा बोलता है कि यहाँ पर देखो ये बंदा है किंग, मैंने अपनी आंखों से देखा है, इसके पास फ्लैग है। मतलब वो डोकजा की तरफ इशारा कर रहा होता है एंड सारे के सारे लोग आर लाइक क्या ये बंदा किंग है? इसकी ऐसी की तैसी, मतलब बेसिकली सबके सब अलर्ट हो चुके हैं कि चलो मतलब एटलीस्ट एक किंग तो मिला, हमारा डोकजा भी तो किंग है। सारे के सारे लोग एक साथ रेडी हो जाते हैं कि अगर हम इसे मार देंगे तो शायद किंग का नंबर कम हो जाएगा, 5 किंग बचेंगे, हमें इसे मारना ही होगा। डोकजा इज लाइक लो ये नहीं सुधरेगा। सरकटे को अपने हाथ में से छोड़ता है और पैर से कुचल देता है उसे। इज लाइक ये नहीं मानेगा क्योंकि ऑब्वियसली ये कोई मर्डर थोड़ी हुआ, ये बेसिकली उसका एक अवतार था, ये उसकी एक स्किल थी। वहां हमारे सांगा छोटा ली एक साथ रेडी होते हैं लड़ने के लिए क्योंकि सारे के सारे लोग आ रहे हैं डुगजा की तरफ क्योंकि उसने खुलेआम घोषित कर दिया है ना कि ये किंग है। खैर एक साथ हमें चाकू घोपने की आवाज आती है और सिर्फ एक जगह नहीं, एक साथ हमारे उस अर्थवॉर्म बंदे को, हमारे उस कावर्ड को एक झटके में मार दिया जाता है और नंबर ऑफ किंग्स डाउन हो जाते हैं। एंड दे आर लाइक क्या हो रहा है ये? करंट नंबर ऑफ किंग्स 12 बचे हुए हैं। इनफैक्ट कुछ लोगों ने टायरेंट किंग के घुटनों में चाकू घोप दिया है एंड ही इज लाइक यू लोली इंसेक्ट्स, तुम्हारी इतनी हिम्मत। वो अपना अटैक करता है, चारों तरफ अपने आसपास घुमाता है, उन दोनों को ही काट मारता है वो। अब जैसे ही इसने काटा है ना, कोई खून ही नहीं निकला है, उनकी गर्दन उड़ गई है, कुछ खून निकला नहीं है। अब तुम खुद समझ सकते हो कि क्यों खून नहीं निकला है। जाहिर सी बात है मेरे भाई कि ये अवतार है उसी सरकटे के, क्योंकि कोई और ऐसे ही नॉर्मल बंदा टायरेंट किंग पे अटैक कैसे करेगा भाई? उसने अवतार बनाया और उस पे अटैक कर दिया और एक साथ टायरेंट किंग नोटिस करता है कि उसके जूल्स जा चुके हैं। इनफैक्ट हमारा वो वन आई वो भी नोटिस करता है उसके स्टाफ में से भी जूल जा चुका है। मतलब सबके जूल्स चुरा रहा है सरकटा। दे आर लाइक हमारे जूल्स, हमारे जूल्स। सारे के सारे लोगों के ऊपर कमर पे जंप करता हुआ, सारे के सारे लोगों में से निकलता हुआ ये बंदा, नॉट बंदा, ये बंदी बोलती है मैंने बोला था कि मेरा क्लीशे ही जीतेगा। और हम पहली बार सरकटे से मिलते हैं, माफ करना मेरे दोस्त, हम पहली बार सरकटी से मिलते हैं क्योंकि ये सरकटी निकली ये बेसिकली फीमेल है, वो सरकटा हमारा फीमेल है, वो अवतार यूज कर रही थी। ये है फेक किंग। विंडो पॉप होती है कि फेक किंग ने सारे के सारे 7 स्टार जूल्स एक्वायर कर लिए हैं। टुक जाइज लाइक इसका मतलब ये है इसकी रियल बॉडी। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक बंदी निकलेगी और इसे फेक किंग के नाम से जाना जाता है। वैसे भी इसने अपने अवतार यूज किए थे इन्फिल्ट्रेट करने के लिए इनकी रैंक्स को, और ये वेट कर रही थी परफेक्ट टाइम के लिए कि कब ये स्ट्राइक कर पाएगी। एक साथ हम देखते हैं वो सारे के सारे जूल्स को इकट्ठा करती है। 7 जूल्स सेक्रीफाइस होते हैं, समन होता है एक नया आइटम। फेक किंग सो योंग हान ने समन किया है 4 यिन डीमन डिकैपिटेटर और एक इतनी बड़ी स्वॉर्ड इमर्ज होती है। उस स्वॉर्ड को अपने हाथ में पकड़ती है और वो तेज तेज हंसने लगती है कि क्या तुमने देखा, ये स्वॉर्ड अब मेरी हुई, अब मैं तुम सबको यहाँ पर जान से मारने वाली हूँ। जिसमें सांगा इज लाइक डोकजा अब क्या करना है हमें? डोकजा बोलता है चिंता मत करो हम एकदम ठीक रहेंगे। सांगा इज लाइक क्या, कैसे, तुम श्योर हो? सामने देख रहे हो क्या हो रहा है? वहां हम देखते हैं वो सरकटी लोगों को मारे जा रही है उस स्वॉर्ड को यूज करके। छोटा ली बोलता है तुमने तो बोला था ये स्वॉर्ड बहुत ज्यादा पावरफुल है। जिसमें डोकजा सोच रहा होता है हाँ पावरफुल तो है, लेकिन हम देखते हैं वहां पर वो लोगों को मारे जा रही है, काटे जा रही है, एक साथ लोग चिकम चिल्ली मचाए जा रहे हैं। लेकिन एक चीज नोटिस होती है कि जिन लोगों पर उसने अटैक किया है वो तब भी जिंदा होते हैं। एंड शी इज लाइक ये कैसे जिंदा है? जिसमें डोकजा अजीब सी स्माइल कर रहा होता है और नरेशन बताता है आई विश की काश मैं से ये बात बोल पाता। और वो बंदी सोचने लगती है कि क्या हो रहा है, ये स्वॉर्ड
तो यूजलेस निकली, इससे कोई मर ही नहीं रहा है। एक साथ सारे के सारे लोग चीखने लगते हैं कि उससे उस स्वॉर्ड को छीन लो, इसे मार डालो। डोगजा बताता है कि जो 4 yin demon decapitator है ना, ये फेमस है इसलिए नहीं कि ये इतनी ज्यादा ग्रेट स्वॉर्ड है, बल्कि इसलिए कि इसका जो ओनर था वो एक ग्रेट वॉरियर था। वो अपनी स्वॉर्ड चलाई जा रही है, उसके आसपास लोग आ जा रहे हैं, शी इज लाइक अरे मुझसे दूर रहो, मुझसे दूर रहो। वो ऐसे करते करते पीछे जाते जाते डोगजा के पास ही पहुंच जाती है। डोगजा बोलता है ये कुछ नया तरीका ही ढूंढ लिया है इस क्लीशे से दूर निकलने का, तो मैंने अपनी राइटिंग करनी चाहिए थी। क्या तुम्हें जरूरत पड़ रही है मेरी? क्या मैं मदद करूं तुम्हारी? जिसमें सी इज लाइक अपना मुंह बंद कर, मुझे तेरी कोई मदद की जरूरत नहीं है। एंड वहां सामने टैरेंट किंग इज लाइक तेरी हिम्मत कैसे हुई, मैं तुझे अभी यहीं के यहीं मार के रहूंगा। खैर सारे के सारे लोग एक साथ अटैक करने लगते हैं हमारी सरकटी पर। डोगजा इज लाइक कुछ ज्यादा ही मैस का माहौल चल रहा है यहाँ पे, आसपास लोग सब एक दूसरे की तरफ मारने के लिए भागे जा रहे हैं। और डोगजा सोच रहा होता है इसे अभी तक यहाँ पर आ जाना चाहिए था, क्या वो अभी तक यहाँ पर आ नहीं पाया है? क्या वो लॉस्ट हो चुका है? क्या उसे रास्ता नहीं मिल रहा है? वैसे भी यहाँ से नॉर्थ थोड़ा दूर है, लेकिन उस बंदे को इतना टाइम लेना नहीं चाहिए था। ऑफ कोर्स। और हम देखते हैं नंबर ऑफ किंग्स 12 से 11 हो जाते हैं, 11 से 10 हो जाते हैं, और डोगजा स्मेल करता है कि वो यहाँ आ चुका है। सारे के सारे लोग हैरान हो जाते हैं कि क्या हो रहा है, नंबर ऑफ किंग्स इतनी रैपिडली कैसे रिड्यूस होते जा रहे हैं। हम देखते हैं 10 से 9, 9 से 8 नंबर ऑफ किंग्स गिरे ही जा रहे हैं। मतलब कोई बंदा किंग्स को मारे जा रहा है एक तरफ से। एक साथ लोग बोलने लगते हैं कोई तो है यहाँ पर, कोई यहाँ पर किंग्स को मार रहा है। टैरेंट किंग इज लाइक अरे किसी को घंटा पड़ी है, मैं यहाँ जितने भी लोग हैं उन सबको मारूंगा। वो अटैक किया जा रहा है, सामने अटैक किया जा रहा है। एक साथ टैरेंट किंग नोटिस करता है उसके सर पे एक पत्थर गिरता है। वो ऊपर नोटिस करता है क्या हो रहा है, जो ऊपर का सरफेस होता है वो टूटता है और इतने सारे पत्थर एक साथ टैरेंट किंग के ऊपर गिरते हैं। सारे के सारे लोग पीछे मुड़ते हैं और जो अभी नंबर ऑफ किंग्स 8 थे अब वो 7 हो जाते हैं। सरकटी इज लाइक क्या हो रहा है ये, और ये तो पॉसिबल होना भी नहीं चाहिए था। और फिर हमारा डोगजा बोलता है द मोस्ट पावरफुल किंग ऑफ सियोल। ये लोग टैरेंट किंग बोल रहे थे ना कि टैरेंट किंग मोस्ट पावरफुल किंग है सियोल का। नहीं, हाँ माना कि टैरेंट किंग स्ट्रॉन्ग है, लेकिन डेफिनेटली वो स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है। क्योंकि और हम देखते हैं जो पत्थर गिरा है उस पे एक बंदा लैंड करता है, उसके हाथ में उसने फ्लैग पकड़ा हुआ है, और डोगजा बोलता है मोस्ट पावरफुल किंग ऑफ द 7 किंग्स ऑफ सियोल इज द सुप्रीम किंग जुंगयुक यू। मतलब हमारा नोवेल का प्रोटैगनिस्ट। वो भाई साहब नीचे आके उस पत्थर पे लैंड करते हैं और वो सीधा डोगजा की तरफ देखता है कि डोगजा किम। डोगजा उसकी तरफ देख के हाई कर रहा होता है कि थोड़ा टाइम हो लग गया तुझे, बहुत देर बाद आया यार, तू बहुत लेट हो गया तू। वहां हम देखते हैं जुंगयुक पावर की तरफ चार्ज कर रहा होता है कि तेरे को तो मैं नहीं छोड़ूंगा, आज तू मर के ही रहेगा। ये भाई तब भी मिलते हैं, एक दूसरे को मारने के लिए ही घूम रहे होते हैं, लेकिन इस बार हमारे जुंगयुक के पास बहुत ही सॉलिड रीजन है कि वो किस वजह से उसे मारने के लिए आ रहा है। और जुंगयुक चार्ज कर रहा होता है डोगजा की तरफ कि मैं तुझे जान से मार के रहूंगा, प्रॉपर फुल फ्रस्ट्रेशन में। और उसके इस एंट्री के साथ ही हमारा आज का एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अब जुंगयुक इतना ज्यादा गुस्से में यहां पर क्यों आया है? अब ऑब्वियसली ये दोनों तब भी आए हैं, इन दोनों के ही बीच में क्लैश हुआ ही हुआ है हमेशा हर बार, लेकिन इस बार के क्लैश का रीजन बहुत ज्यादा मजेदार है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और हमें सरकटी की, माफ करना, सरकटी की रियल आइडेंटिटी भी पता चल चुकी है, और हमें ये भी पता चल चुका है कि नोवेल के अकॉर्डिंग वन ऑफ द 7 किंग्स में से एक था जुंगयुक, क्योंकि डोगजा ने क्लियरली बोला ना वो स्ट्रॉन्गेस्ट था। और ये जो डोकेबी ने बोला कि 5 किंग सेलेक्ट होंगे, वो 5 किंग करने के वाले हैं आगे, मैं बता रहा हूं पहले ही। अगले एपिसोड में प्रॉपर एक्शन पैक्ट होने वाला है अगला एपिसोड। इनफैक्ट कल कागुराबाची का एपिसोड भी बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है, उस दरिंदे को हम एक्शन में देखने वाले हैं। तो मिलते हैं कल कागुराबाची के नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, बी हैप्पी, जिम नहीं जा रहे हो जिम जाओ, डू सम वर्कआउट। जय हिंद।